हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनाटॉमी वाले गुरुजी में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है आई की लेयर्स के बारे में, जिसमें हमने स्पेशली बताया है कि 3 लेयर्स में आईज का पार्ट जो है डिवाइड रहता है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर पार्ट को हमने नाम दिया था ट्यूनिका फाइब्रोसा। फिर हमने बोला था ट्यूनिका फाइब्रोसा में 2 पार्ट हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, पोस्टीरियर स्क्लेरा, एंटीरियर कॉर्निया। उसके जस्ट नीचे वाली लेयर का हमने जो नाम दिया था ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा में हमने पर्टिकुलर 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था रेटिना लेयर के बारे में, जिसको अपन नाम देते हैं ट्यूनिका नर्वोसा। ऑप्टिक नर्व है तो हमने नर्वोसा नाम दे दिया, ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका मीन्स लेयर। अब बात हम थोड़े आगे की करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने देख भी लिया था कि कैसे इन लेयर्स का अरेंजमेंट होता है, कैसे रेटिना के अंदर जो लेयर्स है प्रेजेंट रहती है। उसी को मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। देखिए, जब आप एक रेटिना लेयर को देखते हैं, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये है रेटिना लेयर। रेटिना में हमने कहा था आपको सिर्फ 4 ही बातें याद रखनी है। पहला, सेल्स के बारे में, लेयर ऑफ सेल्स कौन कौन सी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने बताया था कि वहां पे सबसे पहले जो लेयर है, यहां पे अंदर की साइड में अपन ने कहा था फोटोपिगमेंट लेयर। इस फोटोपिगमेंट की क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स के अंदर ही रोड एंड कोन सेल्स धंसे हुए रहते हैं या एम्बेडेड रहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो रोड एंड कोन सेल्स है, उनके जो सिनेप्स है वो बनाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन के सिनेप्स आगे जाकर के फिर कनेक्ट रहते हैं किसके साथ? गैंग्लियोनिक सेल्स के साथ। और गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सोन मिल करके बना देते हैं ऑप्टिक नर्व। और यही ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन में पहुंचती है। ब्रेन में कौन से? ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया में, और फिर हमें दिखाई देता है। ये एक बहुत साधारण सा सिंपल सा प्रोसेस हम लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे की तरफ कन्वर्ट कर देता हूं। रोड एंड कोन सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए पहले समझते हैं इसी बात को। ये सबसे अंदर की लेयर है, इस लेयर का नाम है रेटिना। मैं यहां पे लिख देता हूं रेटिना। रेटिना में हमें 4 बातें पढ़नी थी। पहला हमने डिस्कस कर लिया था लेयर्स के बारे में। सेल्स की लेयर कौन कौन सी हैं? फोटोपिगमेंट लेयर, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने कहा था इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो है आपका मैक्यूला ल्यूटिया। हमने कहा था मैक्यूला ल्यूटिया, ये यहां पे है मैक्यूला ल्यूटिया। ल्यूटिया, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है मैक्यूला ल्यूटिया में, जिसको अपन नाम देते हैं ल्यूटीन प्रोटीन। और ये ल्यूटीन प्रोटीन होने के कारण इसका कलर थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा येलो स्पॉट। राइट, यहां तक क्लियर हुई बात? इसको अपन बोलते हैं येलो स्पॉट। ये हम लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैक्यूला ल्यूटिया में येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया एक ही बात है। इसके अंदर स्पेशली एक सेल, एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं कोन सेल्स। हमने बताया था यहां पे इसके एक पिट के अंदर एक गर्त, एक गड्ढा बना रहता है, एक छोटा सा पिट बना रहता है, इसको बोलते हैं अपन फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस। और इस फोविया सेंट्रलिस के अंदर एक ही सेल्स है, वो है कॉन सेल्स। कौन सी है? कॉन सेल्स। क्या करती है जी कॉन सेल्स? कॉन सेल्स क्या करती है? जब अपन कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज पे, जैसे हमें कोई बुक को पढ़ना है, उस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उसमें पर्टिकुलर चीज को जब हाईलाइट करके जब हम देखते हैं तो हमें वो हाईलाइट वाला पोर्शन भी दिखता है और उसके अगल बगल का भी पोर्शन दिखाई देता है। हमें यह भी पता चलता है कि साइड में मूवमेंट हो रहा है। ये सब चीजें कहां से आती है? इसकी एक्यूटी के कारण, इसकी शार्पनेस के कारण, क्योंकि कॉन्स जो है वो फोविया सेंट्रलिस में ज्यादा प्रेजेंट है। रोड यहां पे होती नहीं है। किसके अंदर? फोविया सेंट्रलिस में रोड्स नहीं होती है, सिर्फ कॉन सेल्स मिलेगी आपको। इसके बाद हमने बताया था कि यहां पे एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, इसका दूसरा नाम हम दे रहे थे ऑप्टिक डिस्क। एक ही बात है। क्या था ब्लाइंड स्पॉट में? एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पे कोई भी रोड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, उसको अपन ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये हम कंफर्म कर चुके हैं। थोड़ा सा हम उसी बात को कंसीडर कर रहे हैं एक बार कि इस लेयर्स में से हमने बाहर निकाल के जब देखा तो हमें क्या क्या शो करता है। मैंने लेयर्स के बारे में बताया। देखिए, जब इस सिर्फ रेटिना को देखना है आपको, ओनली रेटिना को, जब रेटिना लेयर को देखते हैं तो रेटिना लेयर के अंदर
यहां पे प्रेजेंट होती है फोटोपिगमेंट लेयर। कौन सी लेयर? फोटोपिगमेंट लेयर। फोटोपिगमेंट लेयर। फोटोपिगमेंट लेयर के अंदर यहां प्रेजेंट है क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। देखिए समझिए बात को, रेटिना लेयर है, रेटिना लेयर को आपने बाहर निकाल के देखा, देखने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा यहां पे सबसे पहले की लेयर, यहां पे सबसे पहले आपको दिखेगा फोटोपिगमेंट लेयर। फोटोपिगमेंट लेयर के अंदर कौन सी सेल्स है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स है। इस क्यूबोइडल एपिथेलियल से, ये बहुत सारी संख्या में है, ये पूरे वॉल पे है, यहां पे ये पूरे वॉल पे है, आपको सिर्फ ये एक पार्ट मैं दिखा रहा हूं, शो कर रहा हूं। जब आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये जो पोर्शन है ये है रोड सेल। हमने एक रोड दिखाई है, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में रोड एंड कोन्स के बारे में। रोड्स ज्यादा होती है, कोन्स कम होती है, ये हमने डिस्कस किया था। हम एक रोड पार्ट को ले रहे हैं, एक रोड सेल्स को ले रहे हैं। ये रोड सेल पिगमेंट या फोटो एपिथेलियल लेयर के अंदर या ये क्यूबोइडल एपिथेलियल के अंदर धंसी हुई रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। इस लेयर को उठाया, फोटोपिगमेंट लेयर, इसके अंदर ये धंसा हुआ पोर्शन होता है रोड एंड कोन सेल। रोड एंड कोन सेल के अंदर आप जब देखेंगे तो इसके अंदर आपको दो सेगमेंट दिखेंगे। रोड सेल्स के अंदर जब आप देखेंगे, मैं सिर्फ एक रोड की बात करूंगा फिलहाल अभी, जब आप एक रोड को देखेंगे तो उसके अंदर दो सेगमेंट दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक रोड सेल्स है, ये रोड सेल है, इसका ये आउटर सेगमेंट, ये इनर सेगमेंट। आई बात समझ में? आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट। ये है इसका आउटर सेगमेंट, ये देखिए यहां तक, ये है इसका आउटर सेगमेंट। हम रोड और कॉन्स के अंदर की तरफ पहुंच रहे हैं, हमें क्या क्या दिखाई देगा? आउटर सेगमेंट, और ये इस रोड का ही होता है इनर सेगमेंट। ये होता है इनर सेगमेंट। अब आप पूछेंगे कि सर आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, तो मैं आपको बताता हूं। आउटर सेगमेंट के अंदर ये छोटी छोटी जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये है डिस्क। ये क्या है? डिस्क। मैं लेबल कर देता हूं यहां पे, ये है डिस्क। छोटी छोटी डिस्क होती है, एक रोड के अंदर 1000 डिस्क तक अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट रहती है। ये डिस्क लगातार बनती रहती है और वॉर्न आउट होती रहती है। वॉर्न आउट का मतलब यहां की जो डिस्क है इनको लगातार ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल एनगल्फ कर जाती है। एनगल्फ का मतलब खा जाती है उनको, ये उनको लगातार एनगल्फ करती रहती है। और ये लगातार जैसे जैसे इसको एनगल्फ करती रहेगी, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इन्हीं डिस्क के अंदर आप पढ़ते हैं विटामिन ए। आप जानते हैं कि विटामिन ए, रेटिनॉल के बारे में, गुड सोर्स ऑफ विजन, हमने ये पढ़ा है। तो सुनिए बात को कि इन्हीं डिस्क के अंदर है विटामिन ए, और ये विटामिन ए लगातार इसके अंदर जाकर के रिसाइकिल होता रहता है, लगातार फिर बनता रहता है। आप कहेंगे कि सर अगर ये डिस्क ये खा जाता है, ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स या फोटोपिगमेंट सेल लगातार इसको एनगल्फ करती रहती है, तो नई डिस्क फिर लगातार बेटा नीचे की तरफ से बनती रहती है, लगातार डिस्क फिर बनती रहती है। कैसे? इसका जो इनर सेगमेंट है, किसका? इस रोड सेल का जो इनर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट होती है मेटाबॉलिक मशीनरी, मैन मेटाबॉलिक मशीनरी। रोड एंड कोन सेल्स क्या है? एक बाइपोलर, मॉडिफाइड बाइपोलर सेल्स ही तो है। तो ये रोड के अंदर हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर दो सेगमेंट, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट के अंदर है डिस्क, इन्हीं डिस्क के अंदर है विटामिन ए। हम थोड़ी देर में देखेंगे रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, रेटिनिन, इनके बारे में अपन बात करेंगे। यह है इनर सेगमेंट। इनर सेगमेंट क्या होती है? एक सेल्स की मेटाबॉलिक मशीनरी। इस रोड सेल की एक मेटाबॉलिक मशीनरी है जिसके अंदर आपको सब कुछ दिखेगा। कौन कौन? ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, इसी के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, मैन मशीनरी है यहां पे, और गोल्जी एपरेटस। वो सेल्स की सारी चीजें जो आप पढ़ते आए हैं वो सब यहां दिखेगा। कहां पे? इसके इनर सेगमेंट में। इसके इनर सेगमेंट पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस सब मिलेगा, न्यूक्लियस वगैरह। इसके आउटर सेगमेंट में डिस्क है, डिस्क लगातार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। कैसे? डिस्क को लगातार एनगल्फ कर दिया जाता है, नीचे से डिस्क फिर लगातार बनती रहती है और विटामिन ए का रिसाइकिल हो जाता है। अब सुनिए, हमने बताया था कि रोड एंड कोन सेल
फोटोपिगमेंट लेयर के अंदर धंसा हुआ है। और ये जो रोड एंड कोन सेल्स है, इसका जो सिनेप्स है वो आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर। ये जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है, ये है बाइपोलर न्यूरॉन। हमने बताया था कि यहां पे 3 लेवल है न्यूरॉन के, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन है? खुद मॉडिफाइड रोड एंड कोन सेल्स। ये आपकी रोड एंड कोन सेल्स जो है यहां पे, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन। एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये देखिए बाइपोलर सेल्स का ही सिनेप्स आगे जाकर के बना रहा है गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये इस तरीके का अरेंजमेंट है यहां पे रेटिना में अंदर की तरफ। तो गैंग्लियोनिक लेयर, हमने एक तरीका बताया था आपको ये न्यूरॉन्स को याद करने का, पबजी याद रखना है। आपने रिसेंट में पबजी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, पबजी बैन हो गया, पबजी के बारे में कुछ बच्चे हैं जो बहुत दिन रात लगे रहते थे ऑनलाइन क्लासेस के बहाने से। तो मैं कहना चाहूंगा कि उसी पबजी को बस एक याददाश्त के तौर पे हमेशा के लिए याद रखना है कि रेटिना में प्रेजेंट है हमारे पास P4 फोटोपिगमेंट लेयर, B4 बाइपोलर न्यूरॉन, G4 गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो याद हुआ आपको, PBG पबजी याद रखेंगे। और फोटोपिगमेंट लेयर के अंदर रोड एंड कॉन्स धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। अब देखिए गैंग्लियोनिक सेल्स का एक्सोन पार्ट, ध्यान से समझिएगा बात को, गैंग्लियोनिक सेल्स का एक्सोन पार्ट ही तो बनाता है ऑप्टिक नर्व। हमने बताया था लास्ट रिसेंट के लेक्चर के अंदर भी कि बहुत सारे यहां पे गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनको मिला करके पूरा एक वायर, एक गुच्छा बन जाता है और वो गुच्छा निकलता है इस जगह से, इस एक सिंगल जगह से। यहां से भी वो गुच्छा निकलता है, देखिए यहां से, यहां से, यहां से, यहां से भी वो गुच्छा सारा का सारा यहां से निकलता है और एक जगह से निकलता है जहां पे रोड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। उसी जगह को अपन नाम देते हैं ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। ये भी कंफर्म हुआ कि किस तरीके से यहां पे ये इसका अरेंजमेंट होता है। और यही यहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है और ऑप्टिक नर्व पहुंचती है हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीपिटल पोर्शन में, और ऑक्सीपिटल के अंदर होता है विजुअल एरिया जहां से हमें दिखाई देता है, राइट। तो ये एक पूरा हमारे सामने डायग्रामेटिक थ्योरी समझ में आ गई है क्लियरली कि रेटिना को जब हमें पढ़ना है तो हमें 3 बातें याद रखनी है। पबजी, P4 फोटोपिगमेंट लेयर, B4 यहां पे बाइपोलर न्यूरॉन एंड G4 गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पबजी का याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कि रोड एंड कोन सेल्स कहां पे हैं, आप कहेंगे सर फोटोपिगमेंट लेयर के अंदर धसा हुआ रहता है। जैसे ये फोटोपिगमेंट है, इसके अंदर धसा हुआ है रोड एंड कोन, राइट जी। रोड ज्यादा है, कोन्स कम रहते हैं, ये भी कंफर्म। अब बात को थोड़ा और समझने का प्रयास करें, इससे थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने क्या कहा कि सर समझ में आ गई सारी बात कि सर रोड के अंदर डिस्क है। कहां पे? रोड के आउटर सेगमेंट में डिस्क है। इनर सेगमेंट में तो मैन मेटाबॉलिक मशीनरी है जिसके अंदर आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एपरेटस, न्यूक्लियस सब पढ़ते हैं। आउटर सेगमेंट में जो डिस्क है उसमें से मैं सिर्फ एक डिस्क निकाल के आपको बता रहा हूं कि कैसे इसका अरेंजमेंट रहता है। समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए यहां पे ये है, ये आपके सामने डिस्क, मैंने ये बहुत सारी डिस्क है, मैंने आपके सामने सिर्फ एक डिस्क निकाल के दिखा दिया। ये आपके सामने सिंगल एक डिस्क। अब इस एक डिस्क को समझ जाइए, आपको सारी बातें कंफर्म हो जानी है कि क्या क्या किस तरीके से अरेंजमेंट है। इस डिस्क के अंदर जब एक डिस्क देखेंगे उसमें एक डंबल शेप्ड आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी। इस डंबल स्ट्रक्चर के अंदर ही फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन ऑप्सिन एंड रेटिनिन। 2 फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। यहां पे आउटर, ये जो आपको डंबल शेप दिख रहा है, ये आपको डंबल दिखाई दे रहा होगा, इसका एक पोर्शन अंदर, इस डंबल के अंदर, ये देखिए ये डंबल निकाल के मैंने आपके सामने बाहर रख दिया। पहले हमने डिस्क को निकाला, डिस्क के अंदर देखा कि इस तरीके से अरेंजमेंट है। इस डंबल को बाहर निकाला, हमने देखा इस डंबल के अंदर जो इंटीग्रल पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपकी प्रेजेंट है ऑप्सिन प्रोटीन। ऑप्सिन प्रोटीन, और जो अंदर जो आपको रेड कलर में बाइंड हुआ हुआ दिख रहा है, एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रेड कलर के अंदर,
ये जो बाइंड स्ट्रक्चर रेड कलर में आपको दिख रहा है ये है रेटिनिन, 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 राइट जी। ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनिन, यहां से मैं एक बार नीट क्लीन कर देता हूं। यहां पे देखिए रेड कलर के अंदर ये है रेटिनिन। चलिए हमने क्या कहा, एक डिस्क को निकाला, डिस्क में देखा, डिस्क की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको देखा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको एक डंबल शेप दिखाई दिया, इस डंबल शेप के अंदर फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जो आप पढ़ते हैं ना विटामिन ए कहां होता है, वो विटामिन ए बेटा यहां पे होता है। ये डिस्क के अंदर है विटामिन ए, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि यहां पे दो चीजें हैं, एक प्रोटीन ऑप्सिन, दूसरा रेटिनिन। बात समझ में आ गई। चाहे रोड हो चाहे कोन हो, दोनों के अंदर आपको ऑप्सिन प्रोटीन दिखेगा एंड रेटिनिन दिखेगा। यहां तक कंफर्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनिन, रेटिनिन तो कॉमन है दोनों में, तो रोड एंड कोन में फिर डिफरेंस क्या हुआ बेटा? डिफरेंस हुआ ऑप्सिन प्रोटीन का, रोड के अंदर है रोडोप्सिन प्रोटीन और कोन्स के अंदर है आयोडोप्सिन प्रोटीन, बस इसी बात का फर्क है। चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा और कंसीडर कर देता हूं आगे की तरफ, ध्यान से सुनिए, देखिएगा इसको। चलिए रोड के अंदर है रोडोप्सिन, कोन के अंदर है आयोडोप्सिन। देखिए हमने क्या कहा कि डिस्क के अंदर फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स दो तरीके से हैं, एक ऑप्सिन प्रोटीन एंड दूसरा है आपके सामने रेटिनिन, रेटिनिन, राइट जी। अब आप कहेंगे रोड एंड कोन में डिफरेंस, सिर्फ ऑप्सिन प्रोटीन का, रोड के अंदर रोडोप्सिन एंड कॉन्स के अंदर आयोडोप्सिन। आप एक हायर स्टडी जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्सिन भी यहां पे 4 टाइप के होते हैं। यहां इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे उसमें ऑप्सिन भी 4 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर 3 तो होते हैं यहां पे कॉन्स के अंदर, एक होता है रोडोप्सिन सिंगल, रोड के अंदर रोडोप्सिन होता है, 3 ऑप्सिन जो प्रेजेंट रहते हैं वो कॉन्स के अंदर। ये हायर स्टडी में आप देखेंगे, यहां जरूरत नहीं है इतना। चलिए अब देखिएगा अब होता क्या है, एक्चुअल स्थिति है क्या। जब फोटोन ऑफ लाइट जब इस पे गिरती है, रोड एंड कोन्स पे जब लाइट आकर के जब गिरती है, तो ये रेटिनिन के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। फिर रेटिनिन के अंदर सिस रेटिनिन कन्वर्ट इनटू द ट्रांस रेटिनिन, ये सिस रेटिनिन से कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनिन के अंदर। आप पढ़ेंगे इसको बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन के अंदर कि यहां पे इसका जो सिस फॉर्म है वो ट्रांस में कन्वर्ट होता है। कैसे, थोड़ा सा एक बार समझिए इसको। जैसे ये आपको सामने बाइंडिंग स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इसको निकाल रहा हूं रेटिनिन को। ये बाइंड स्ट्रक्चर जिस तरीके से है ये इस तरीके से है। मान लीजिए इस पे लाइट गिरती है, लाइट जैसे ही रोड पे आके गिरी तो यहां पे इसकी रोड पे आने के बाद ये जो सिस फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांस रेटिनिन के अंदर। सिस रेटिनिन कन्वर्ट इनटू द ट्रांस रेटिनिन, राइट। समझ में आया बात को? अब समझिए बात को कि जैसे ही लाइट गिरती है सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हुआ और ऑप्सिन अलग हो जाती है प्रोटीन रेटिनिन से। जैसे ही लाइट गिरती है ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो जाती है इस रेटिनिन से। इस तरीके से कुछ बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन में आप पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ विजन का जब चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं। फिलहाल एक एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी पे हमें ध्यान देना है कि रोड के अंदर डिस्क को दिखा, डिस्क को एक को निकाल के देखा तो उस डिस्क के अंदर क्या दिखा, एक बंडल शेप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक बंडल शेप, जिसके अंदर एक इंटीग्रल पार्ट जो बाहर की तरफ है, एक इनर पार्ट जो बाहर की तरफ है, इसके अंदर होती है ऑप्सिन प्रोटीन, जो अंदर की तरफ है उसके अंदर होती है रेटिनिन। यहां पे अंदर की साइड होता है रेटिनिन, ये हम कंफर्म कर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑप्सिन रोड के अंदर कौन सा, रोडोप्सिन, और फिर आयोडोप्सिन कॉन्स के अंदर।
अब मेन बात हमें जो समझनी है वो है रोड एंड कॉन्स के अंदर डिफरेंस क्या है। यही हमें हमारा टॉपिक था कि रोड एंड कॉन्स में डिफरेंस क्या था। ये कुछ बेसिक सी बात है जो मैंने आपको दोबारा समझाने का प्रयास किया कि कम से कम आप इस चीज को कंफर्म कर पाए कि हकीकत में होता क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम कह पाते हैं कि हमें विटामिन ए इज द गुड सोर्स फॉर द विजन। हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। आपने देखा है कि जब सर्दियों का मौसम, अभी रिसेंट में सर्दियों का मौसम आने वाला है, आप कहेंगे कि सर कैरेट खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए, क्यों? क्योंकि विटामिन ए ज़्यादा होता है। इसी तरीके से स्पेनिश होता है, जैसे पालक बोलते हैं, अब उस पालक के अंदर भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। और आपको मैं बताऊं कि लीवर के अंदर भी विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनको विटामिन ए फिर उनको वहाँ से मिलता है। लीवर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो जो कैरेट है, पालक, स्पेनिच है, या फिर आप लीवर की बात करें, इनके अंदर बहुत सारा विटामिन ए होता है, तो आप खाते रहते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेटा बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में अगर आप विटामिन ए ले लेते हैं। आप तो कहेंगे सर हमारी आंखों के लिए अच्छा है तो हम तो खाते रहे, फिर चलता रहेगा मामला। पर ऐसा नहीं है बेटा। आप एक कंडीशन समझिए इस बात को कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए को खा लेते हैं, विटामिन ए के जैसे कि कोई डाइटरी प्रोटीन के थ्रू खा लेते हैं या फिर कोई सप्लीमेंट के थ्रू, मेनली सप्लीमेंट की बात करूंगा मैं यहाँ पे, अगर आप सप्लीमेंट के थ्रू भी आप विटामिन ए ज़्यादा ले लेते हैं तो एक कंडीशन हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। और आप जानते हैं हाइपर विटामिनोसिस बहुत ही डेंजरस है, वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। आप जानते हैं इससे पर्सन की डेथ तक हो जाती है। तो कोई भी चीज़, अपन कहते हैं ना, एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। हर चीज़ एक्सेस में हानिकारक होती है। तो बेटा विटामिन ए भी अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है और इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि विटामिन ए ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम हुआ तो हमारी जो हेल्थी आइज़ है वो अनहेल्थी हो जाएगी। मैंने स्पेक्स लगा रखा है, हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत स्वस्थ हो, तो भाई आप एक मेंटेन करके चले अपनी डाइट को। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने रोड एंड कोन सेल्स के डिफरेंस के बारे में। रोड के अंदर हमने देखा था कि इसकी जो शेप होती है वो रोड शेप होती है। लास्ट के लेक्चर में हमने डायग्राम बना दिया था। रोड के अंदर रोड शेप होती है, जैसे कि यहां पे भी हमने शो किया था, इस तरीके से बिल्कुल रोड शेप होती है। और कॉन्स के अंदर इसका जो आउटर पोर्शन है, ये है इसका धसा हुआ जो पोर्शन, वो कॉन्स जैसा होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि रोड जैसा है, इसलिए इसका नाम पड़ा। कोन की शेप कॉनिकल जैसी है, इसीलिए इसको हमने कॉन्स बोला। सेकंड हमने बताया था रोड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, 120 मिलियंस पर रेटिना एंड 6 मिलियन पर रेटिना। कॉन्स के बारे में जब बात करते हैं, कॉन्स कम है, रोड्स ज्यादा है। आगे सुनिए, हमने बताया था कि एक चीज और बताई थी, आर फॉर रात एंड आर फॉर रोड, यानी डिम लाइट विजन के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रोड सेल्स, यानी स्कोटोपिक विजन जो होता है वो हमारे लिए रोड रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एंड कॉन्स हमारे फोटोटोपिक विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपको एक याद रखना है, आर फॉर रात एंड आर फॉर रोडोप्सिन, राइट। आगे की तरफ देखते हैं, ये है मोस्ट एबंडेंट पेरिफेरी ऑफ रेटिना। जब आप एक रेटिना की स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, एक आईबॉल को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इस आईबॉल को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आउटर पोर्शन, एक आईबॉल आपको शो कर रहा हूं मैं आपको, ये एक आईबॉल है। आईबॉल के अंदर की जब स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे आईबॉल की ये जो आउटर स्ट्रक्चर स्क्लेरा है, आगे की साइड में ये कॉर्निया, देखिए कॉर्निया जो है बल्ज कर रहा है, ये मैंने पीछे के लेक्चर्स में भी बता रखा है आपको। उसके बाद हमने इस लेयर को हटा दिया, स्क्लेरा को। उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी है, कोरोइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिस, ये आपको शो कर रहा है ब्राउनिश कलर के। ये देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, कॉर्निया जो है वो बल्ज कर रहा है बिल्कुल। अब हमने इसको भी हटा दिया, एक लेयर को हमने हटाया, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, कोरोइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस को भी हमने हटा दिया। अब आपके सामने क्या आया, रेटिना, और ये पीछे आपकी ऑप्टिक नर्व, राइट। बहुत ही सुंदर सा आपके सामने एक डायग्रामेटिक है ये। अब समझिए इस बात को, हमने क्या कहा, रोड जो है मोस्ट एबंडेंट पेरिफेरी ऑफ रेटिना। जब आप एक रोड के बारे में बात करते हैं तो रोड आपको चारों तरफ मिलेगी, इसकी पेरिफेरी रीजन के अंदर मिलेगी। जैसे ये इसका आईबॉल है सेंटर के अंदर, इसका एक तो हुआ सेंटर एरिया जो पीछे की तरफ, आपको इसको ओपन नहीं कर सकता मैं, देखिए इसमें तो
इसके पेरिफेरी में, इसकी चारों दीवारों पे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा क्या, रोड मिलेगा, और सेंटर में आपको मिलती है कोन्स, राइट जी, सेंटर में आपको मिलेगा कोन्स। इसके बाद आप डिस्कस करते हैं, देखिए इसमें तो 10 से 10 to 100 रोड्स आर कनेक्टेड टू वन नर्व। हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रोड्स के अंदर जब आप देखेंगे तो एक रोड सेल्स को जब आप देखते हैं तो इसमें अगर मैंने बहुत सारी रोड्स एक साथ अरेंज कर दी, उसमें से सिर्फ एक नर्व फाइबर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रोड्स में ऐसा होता है, आप 100 रोड्स एक साथ इकट्ठी कर दीजिए, उसमें से एक नर्व फाइबर निकाल दीजिए, आपको सेंसेशन मिल जाएगा, नर्व इंपल्स मिल जानी है। पर कोन के अंदर वन कोन इज कनेक्टेड टू द वन नर्व फाइबर। कैसे वन कोन इज कनेक्टेड टू द वन नर्व फाइबर? आप एक कोन्स को जब देखेंगे तो इसके साथ सिर्फ एक ही नर्व फाइबर जुड़ेगा, एक कोन के साथ एक नर्व फाइबर, और बहुत सारे रोड्स के साथ एक नर्व फाइबर हो सकता है। अगला सुनिए, लो एक्यूटी। हमने कहा था रोड के अंदर शार्पनेस नहीं है, क्योंकि डिम लाइट की बात कर रहे हैं यार, डिम लाइट के अंदर तो वैसे भी शार्पनेस कहां होगी। कोन्स के अंदर हाई एक्यूटी, शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत अच्छे से शार्प विजन के अंदर देख पाते हैं। रोड नो सेंसिटिव टू कलर। हमने कहा था रोड जो है वो अंधेरे के लिए है, आर फॉर रात एंड आर फॉर रोड। अंधेरे के अंदर नो सेंसिटिव टू कलर, हम कलर को थोड़ी डिटरमाइन करते हैं रोड से, कौन से करते हैं। जब आप डिटेल में देखेंगे तो कोन्स के अंदर आप पढ़ेंगे 3 लेब होती है, एरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब एंड साइनस लेब। तो कोन्स के अंदर ये होता है सेंसिटिव टू कलर, एरिथ्रो मतलब रेड कलर, एरिथ्रो, साइनस लैब ब्लू कलर, इस तरीके से कलर का डिटर्मिनेशन होता है वहां पे कोन्स के अंदर। एरिथ्रो लैब, क्लोरो लैब, साइनस लैब, क्लोरो मतलब ग्रीन कलर। ये कलर का जो डिटर्मिनेशन आता है वो आता है कोन्स के थ्रू। तो स्कोटोपिक विजन रोड, फोटोटॉपिक विजन कोन्स। तो ये था एक मेन डिफरेंस जो रोड एंड कोन्स के अंदर हमने कंफर्म कर लिया कि यहां इतने डिफरेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पे हमने आई का एक बेसिक पार्ट जो है बहुत अच्छे ढंग से कंफर्म कर लिया, किस तरीके से लेयर का अरेंजमेंट है, कैसे डिस्क होती है, विटामिन ए कहां होता है, ये भी आज हमने कंफर्म कर दिया कि विटामिन ए कहां होता है। सर रोड एंड कोन में जो डिस्क है, डिस्क के अंदर वहां पे प्रेजेंट रहता है। किस तरीके से? सर एक डबल शेप के अंदर अरेंजमेंट रहता है, जिसके अंदर इंटीग्रल बाहर वाले जब पोर्शन को जब आप देखेंगे ध्यान से तो उसके अंदर आपको दिखेगा प्रोटीन, और जब बीच में सेंटर में जब देखेंगे तो आपको दिखेगा रेटिनिन, रेटिनोल। यानी रेटिनिन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। समझ में आई बात? एल्डिहाइड, सॉरी एक्चुअल में रेटिनिन क्या है? एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, राइट। तो ये आपके सामने कंफर्म हुआ। चलिए नेक्स्ट टर्न पे अपन शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की भी, जिसमें हम बहुत डिटेल के अंदर, बहुत यूं कि कह दीजिए कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा का सारा लेक्चर अपन लेकर के आएंगे। नेक्स्ट एक बढ़िया सिस्टम के साथ फिर अपन मिलेंगे। होप आपको आई पूरा लगभग समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें हैं इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं जो नेक्स्ट कभी कंसिडर करेंगे। अब एक नए चैप्टर के साथ अपन फिर से मिलेंगे। थैंक यू। एंड इसी तरह से दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार और सम्मान जिस तरीके से आपका मिलता जा रहा है मुझे, और जिस तरीके से आपकी एनर्जी और आपके लाइक्स जिस तरीके से मुझे मिलते हैं, ये मेरे लिए एक एनर्जी का जो काम कर रहे हैं, एक एटीपी का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गजब का है। आपका जो प्यार मुझे जिस तरीके से मिल रहा है, मैं समझता हूं कि अगर आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं कंफर्मली आपको हर एक वो चैप्टर करवाऊंगा, चाहे आप किसी भी मेडिकल कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो। जैसे रिसेंटली अगर आप नीट के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो अगर 2021 की बात करें, जब भी कभी नीट का एग्जाम होगा, आपके सामने मेरे सारे लेक्चर्स होंगे। और कुछ जो मेडिकल के बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यूसली आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो मैं कंफर्मली आपसे कहना चाहूंगा कि बच्चों आप इसी तरह जुड़े रहें और अपनी मेरी बात को अपने हर एक उस बच्चे तक पहुंचा दें जो कोचिंग और कॉलेज तक नहीं पहुंच सकता। मैं कंफर्म उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को इतनी बेहतर बनाने का प्रयास कर देंगे कि आप खुद कहेंगे कि सर वाकई हमें कोचिंग और कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर हमें कुछ डाउट्स रहते हैं, तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा फेसबुक पे भी मैं क्वेश्चंस वगैरह की आपको प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ कंटिन्यूसली।
और आपका रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है वहाँ पे। इसी तरीके से आप जुड़े रहें और कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर कभी भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। इन द सेंस कुछ बच्चे जो है मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ने लगे हैं, तो मैं जल्दी ही आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी लेकर के आऊँगा जहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर कर सकते हैं। बेटा एक बात कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको गेन होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें बच्चों और जुड़े रहें, इसी तरह लेक्चर अटेंड करते रहें। थैंक यू।